Hi dear students, welcome to Wings classes. I hope you all are well and safe. जैसा कि हम लोग क्लास 9th का नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप कंपटीशन में भी अच्छा क्वेश्चंस पाओगे. जैसे आपके ओलंपियाड हो गए और जो भी नेशनल टैलेंट बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी पाओगे. और ये आपका आईआईटी फाउंडेशन बेस्ड भी बहुत अच्छा चैप्टर है. क्लियर? तो इसलिए इस पर काफ़ी अच्छे से फोकस करिएगा आप लोग और इस चैप्टर के हर टॉपिक को बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा. इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है. क्लियर? तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं फोर्स क्या है. डियर स्टूडेंट्स, आप अगर फोर्स के बारे में देखोगे, द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा. फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होगा. सपोज करो यहाँ पे एक हमारे पास सिस्टम है. क्लियर? एक सिस्टम है, इस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं, है ना. तो ये क्या है? एक्सटर्नल है, मतलब इस सिस्टम का नहीं, बाहर का एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू सेट अ बॉडी. क्या करेगा? जो टेंड्स टू सेट अ बॉडी इन मोशन, जो बॉडी को मोशन में सेट करने की कोशिश करेगा. विच चेंज द स्पीड, और जो स्पीड को चेंज करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना. जो इस बॉडी को मूव कराएगा, टेंड्स टू सेट अ बॉडी इन मोशन. और विच चेंज द स्पीड, जैसे कोई बॉडी थोड़ा स्लो चल रही है उसको और फास्ट कर देगा, या कोई बॉडी फास्ट चल रही है उसको रोक देगा ब्रेक अप्लाई करके. क्लियर? एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं ना फोर्स लगा के, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो हम इसी एक्सटर्नल एजेंट को क्या बोलते हैं, ऑफ ए बॉडी, और विच कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. और अगर इसको हम देखें, जैसे स्पंज होता है और कोई गीली मिट्टी होती है, उन पे फोर्स लगा के उसके शेप को हम चेंज कर देते हैं, तो वो एक्सटर्नल एजेंट उसके शेप को भी चेंज कर देता है. इट्स कॉल्ड फोर्स. उसी एक्सटर्नल एजेंट को हम फोर्स कहते हैं. अगर कंप्लीट डिफिनेशन आप देखोगे तो, सिंपल डिफिनेशन आप देखोगे तो, टू पुश और टू पुल इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स. या तो हम पुल करेंगे या तो पुश करेंगे, दो ही चीज हमको फोर्स में मिलती है और वही हमारा फोर्स कहलाता है. एक सिंपल डेफिनेशन कर दीजिए. कंप्लीट डेफिनेशन अगर देखोगे तो कंप्लीट डेफिनेशन हमको ये मिलेगी. तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से. उसके बाद देखोगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप फोर्स से रिलेटेड इतनी चीज आपको जानना जरूरी है कि एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो टेंड्स टू सेट करता है मोशन में बॉडी को, और उसके स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है और उसके शेप को चेंज करता है. उसी को हम फोर्स कहते हैं. क्लियर? दूसरी चीज क्या है? टू पुश टू पुल इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोर्स. तीसरी चीज क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और चौथी चीज क्या पाओगे आप? यूनिट ऑफ फोर्स. अगर एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट हमको क्या मिलेगी? एसआई में आप पाओगे न्यूटन, सीजीएस में डाइन. क्लियर? तो ये फोर्स की आपको यूनिट मिल जाएगी. उसके बाद हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आप देखोगे कि फोर्सेस का इफेक्ट हमको क्या मिलता है अगर हम उसको कहीं पे यूज करते हैं, या उसके द्वारा जो चेंजेस हमको मिलते हैं, चेंजेस बाय द फोर्स क्या क्या मिलता है. तो सबसे पहली चीज आप देखोगे, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रुका हुआ है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये रुका हुआ है, तो इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो या तो ये कोशिश करेगा मूव करने की, और या तो मूव करना शुरू कर देगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा. क्लियर? तो पहला इफेक्ट जो मिलेगा फोर्स का, क्या मिलेगा? कैन मूव और टेंड टू मूव.
या तो मूव कर सकता है या कोशिश कर सकता है मूव कराने की। हाँ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब वो रुका हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे व्हेन फुटबॉल इज किक्ड, जब फुटबॉल को हम क्या करते हैं, जब किक करते हैं तो क्या मिलता है, इट मूव्स विद अ सर्टेन स्पीड। ये कुछ स्पीड से क्या करता है, पहले फुटबॉल रुका हुआ उसको हम किक करेंगे तो सर्टेन स्पीड से वो मूव करना शुरू कर देता है। पहला इफेक्ट ये आपका मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इज यूज्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हाँ, उस ऑब्जेक्ट को जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है। जैसे आप बोल सकते हो मैंने ब्रेक अप्लाई ऑन अ व्हीकल टू स्टॉप। हम उस व्हीकल को, कोई भी चाहे बाइक है या फोर व्हीलर है, उसको हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसको रोकने के लिए। तो क्या होती है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं हम तो वो रुक जाती है। अब फुटबॉल का भी केस ले सकते हो, जैसे यहाँ पे किक कर लिए हो, ऐसे मूव करते हुए फुटबॉल को हम क्या करते हैं, पैर लगा के उसको रोक लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करके एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में ला सकते हैं। दूसरा ये इफेक्ट था आपका। तीसरा क्या मिलेगा, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है किसी भी बॉडी को। जैसे आप फोर्स अप्लाई करके क्या करते हो, जैसे यहाँ पे देखोगे एन आयरन पीस केप्ट नियर अ मैग्नेट। जैसे हम लोहे के टुकड़े को क्या करते हैं, मैग्नेट के नियर ले जाते हैं, उसको एक्सेलरेट करने लगते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ब्रेक को आप जानते हो, हल्का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड स्लो भी हो जाती है। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद और भी हमको इफेक्ट मिलेंगे इसके। क्लियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट इफेक्ट देखोगे, जैसे हम लोग 3 देखे, वैसे 2 और इफेक्ट आपको फोर्स का मिलेगा। 4 इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन बी इम्प्लॉयड टू चेंज द शेप और द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी के शेप को और उसके डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे सपोज करो स्पंज है हमारे पास, है ना, स्पंज है, स्पंज पे हम फोर्स लगाए, जब स्पंज पे फोर्स लगाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। कैसे, ऐसे, है ना, ये शेप इसका चेंज हो जाता है और डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, व्हेन वी सिट ऑन ए क्यूशन सीट, जैसे क्यूशन सीट होती है इसमें टाइप की, तो उस पर हम जब बैठते हैं तो क्यूशन क्या होता है, गेट्स कंप्रेस्ड, वो दब जाता है। क्लियर। उसी तरह आप रबर को देखोगे, रबर बैंड को हम क्या करते हैं, रबर बैंड को आप देखोगे इस तरह से है, इस पर फोर्स इधर भी लगा इधर भी लगा, तो ये कुछ ऐसे शेप अपना डायमेंशन चेंज कर लेता है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि फोर्स का यूज करके हम बॉडी के शेप और डायमेंशंस को, डायमेंशंस क्या होता है, उनके जो लेंथ और विड्थ होती है, हाँ, उन्हीं को डायमेंशन हम कहते हैं। डायमेंशन भी चेंज हो जाती है और उसका शेप भी चेंज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप 5वां इफेक्ट पाओगे, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। फोर्स को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, किसकी, मोशन के डायरेक्शन को। जैसे अब क्रिकेट बॉल में क्या होता है, बॉलर बॉलिंग करता है, उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, बैट्समैन उसको अब फोर्स अप्लाई करके क्या करता है, उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ए बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉल बाय यूजिंग फोर्स इन अ क्रिकेट। क्लियर। तो आप देखोगे फोर्स का जो इफेक्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि वो किसी भी मोशन करती हुई बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्लियर। तो ये इफेक्ट आपको 5 मिलेंगे फोर्स के, जिसको जानना बहुत जरूरी है कि फोर्स के इफेक्ट से हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस हमको मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स हमको मिलेगा। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पहला मिलेगा कांटेक्ट फोर्स। क्या मिलेगा, कांटेक्ट फोर्स मिलेगा। अब जैसे नाम इसका है, जैसे हमको फोर्स को जानना जरूरी है कि कितने तरह से हमको फोर्स मिलते हैं, इफेक्ट हम जान गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फोर्स के बारे में जानना है कि कितनी तरह से हमको फोर्स मिलते हैं। तो पहला मिलेगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, सम फोर्सेस एक्ट्स ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट। कुछ फोर्सेस ऐसे हैं वो तब एक्ट करेंगे जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे विद द बॉडी। सच फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। मतलब जिस भी बॉडी पे उनका इफेक्ट हमको मिलने वाला है, उस बॉडी पे जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तभी हमको वो फोर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, जैसे हम कुछ उठा रहे हो, हाँ, कुछ पुश कर रहे हो। मैकेनिकल फोर्सेस जैसे पुश पुल है ना,
ये फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के बेस पे होते हैं। किसी चीज़ को हमको मूव कराना है हाथों से, कि कोई चीज़ उठाना है हमको हाथों से, तो ये क्या होते हैं हमारे कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के बेस पे हमको ये फोर्स मिलता है। दूसरा क्या मिलेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मिलेंगे। ये फोर्सेस कैसे होते हैं, फोर्सेस कॉज्ड बाय बॉडीज व्हिच डू नॉट मेक कांटेक्ट। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कांटेक्ट नहीं बनाते, क्लियर, बॉडी से, जिस पे इफेक्ट दिखाते हैं, विथ ईच अदर एंड एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस। एक्ट कैसे करते हैं, इंटरमीडिएट स्पेस के थ्रू एक्ट करते हैं, क्लियर, आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। क्लियर, यहाँ पे आप नॉन लिख दीजिएगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब इसका एग्जांपल आप देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर एक बॉल फेंके, उसके बाद वो अपने आप क्या होती है, अर्थ की तरफ मूव करके आती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये भी हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे हम ये देखो मार्कर गिरा रहे हैं तो वो नीचे जा रहा है, अपने आप जा रहा है, कोई कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव चार्ज ले ली, ये इस पे फोर्स लगाएंगे, ये इस पे एक दूसरे की तरफ वो मूव करेंगे और इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इसी इंटरमीडिएट स्पेस में ये वर्क करेंगे। ऐसे ही मैग्नेट ले लो, मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, एक दूसरा मैग्नेट है यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, ये भी अनलाइक पोल है, तो ये भी एक दूसरे पे इंटरमीडिएट स्पेस के थ्रू फोर्स लगाएंगे। तो इनको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स मिलता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखोगे तो थर्ड मिलेगा आपको बैलेंस्ड फोर्स। जैसे नाम इसका हमको मिल रहा है, वैसे ही बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों हमको नाम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करें अगर इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में यानी कि सपोज कर लो बुक है, एक टेबल पे रखी हुई है। अब टेबल पे बुक रखी हुई होती है तो क्या होती है, वो रुकी हुई होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस पे हम देखेंगे तो जो भी फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट हमको 0 मिल जाता है, क्लियर। तो आप देखोगे इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस है दो या दो से ज्यादा हमको मिल रहे हैं हाँ किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 0, और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, उनका सम, अलजेब्रिक सम निकालना। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे आर का डायरेक्शन हमारा ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लिए हैं, तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लेंगे। अगर यहाँ पे एक फोर्स होता तो इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेते तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते। तो उनके डायरेक्शन के साथ जो अलजेब्रिक सम हम निकाल रहे हैं वो अगर हमको 0 मिल जा रहा है, यानी कि वो क्या बताएगा कि जो फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पर वो बैलेंस्ड फोर्स होगा। उसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है, संतुलित अवस्था में होती है, यानी कि रुकी हुई होती है, बैलेंस्ड होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो किसी भी टेबल पे कोई चीज रखा रहेगा तो उसका वेट हमारा नीचे की तरफ लगेगा और रिएक्शन फोर्स उसका ऊपर की तरफ लगेगा। तो रिएक्शन को अगर हम -mg करें तो उस पर हमको 0 फोर्स मिल रहा है। 0 फोर्स मिलने का मतलब क्या होता है, वो ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रहा है, अपने एक पोजीशन पे रुकी हुई है, इसीलिए हमको क्या मिलता है, वहां पे नेट फोर्स 0 मिलता है। तो वही हमको बताता है कि ये फोर्स हमारा क्या है, बैलेंस फोर्स है। अब अनबैलेंस फोर्स के बारे में आप अगर देखोगे, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं है, तो क्या मिलेगा, देन द फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो फोर्स हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया किसी सरफेस पर, तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा होगा उसको, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स से जब ज्यादा हम फोर्स लगा देते हैं, हाँ फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइंग फोर्स, तो हमको क्या मिलता है, इसका जो नेट रिजल्टेंट मिलता है वो 0 के बराबर नहीं मिलता है। तो इस केस में फोर्स हमारा नेट फोर्स क्या होगा, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो मूव कराएगा, ऑब्जेक्ट में मोशन आता है वहां पे, क्लियर, वहां मोशन या डिस्टर्बेंस आता है, तो नेट फोर्स हमारा वहां पे 0 नहीं होता है, उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे आप रोप, पुलिंग रोप में देखे होंगे, दो टीम क्या करती है, फोर्स लगाती है एक दूसरे पे, तो जब वो नेट फोर्स हमारा क्या रहता है, 0 रहता है, तो बैलेंस रहते हैं, कोई एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते ना। जैसे रोप में देखोगे फोर्स एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, अगर दोनों बराबर हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, यानी कि F - F हमको नेट फोर्स 0 मिल जाता है। अगर कोई एक ग्रेटर हुआ, कोई एक
ग्रेटर हुआ तो जो ग्रेटर होगा उसी की तरफ क्या होता है, पूरी टीम खींच जाती है। हाँ, तो उसी में हमको क्या मिलता है, नेट फोर्स हमारा जीरो से डिस्टर्ब होने लगता है, यानी कि अनबैलेंस होने लगता है। तो वहां पे जिस तरफ फोर्स हमको मिलता है उसी तरफ मोशन मिलने लगता है। क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ फोर्स भी आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। फिर इसके आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। इसकी नोट्स भी प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा यहाँ तक। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।